माननीय अभी मंगल पांडे जी से भी ये लोग मिली है, क्योंकि उन्हीं के रीजन में ये वैकेंसी निकाली गई थी। अब उन्होंने क्या आश्वासन दिए हमारी बहना ही बताएगी। नहीं, वो उनसे हम लोग रात वो अपने मीटिंग में बैठे हुए थे, 38 जिला के मीटिंग में। वहाँ से निकलने के बाद करीब 9 बजे के आसपास वो हमसे मिले, हम लोग उनसे भी मिले। और मिलने के बाद हमने कहा कि आप जो 2018 की नियमावली पर 7/22 की जो वैकेंसी दी है 10,709 सीट की, उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने बोला नहीं, मैंने तो 22,000 की बहाली करनी। बोले मैं नहीं, ये नियुक्ति आपकी नहीं की गई है। तो ये नियुक्ति में नया बदलाव आया है। तो बोले क्या नया बदलाव आया है, आप एप्लीकेशन दीजिए, मैं नया बदलाव को पढ़ के 2 दिन के बाद मैं इस बात पे कोशिश करूंगा कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए। अब हम लोग अपना देंगे कि हम लोग 33 दिन से यहाँ गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। अभी तक हम लोग मेरे स्वास्थ्य मंत्री हम लोग से वार्ता नहीं किए हैं। वार्ता करने के लिए हम लोग ललाहित हैं कि एक बार हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हम लोग से वार्ता करें, हम लोग की मांगों पर विचार करें कि आपकी मांग जायज है। क्योंकि नियमावली 18 विज्ञापन संख्या 7/22 पे जबरदस्ती हम लोग को नियमावली 23 का नियमावली लागू थोपा जा रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ही बताए थे, उन्होंने यह आश्वासन दिए थे कि आप लोग को सिर्फ काउंसलिंग कराकर हम नियुक्ति लेंगे। तो उनको अपने वादों से नहीं मुकरना चाहिए था, अपने वादों पर खड़ा उतरना चाहिए था। लेकिन वो अपने वादों पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। अच्छा मैम, अगर 2 दिन में आपकी बात मान ली जाएगी तो धरना समाप्त हो सकता है? बिल्कुल, अगर हम लोग को आश्वासन दे दिया जाएगा तो हम लोग अपना धरना समाप्त कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको नहीं होती है तब तक नहीं समाप्त करेंगे। वो हमसे वार्ता करें। मैम बुलाए हैं ना? हाँ, कि अपना पक्ष रखिए। कल बोले थे मिलने के लिए, लेकिन कल हम लोग नहीं मिल पाए। कल मिल नहीं पाए मैम? नहीं मिले। किससे बात हुई तब? किससे बात हुई? आप बोलिए। नहीं, मंगल पांडे जी से तो हमारी बात हुई। अरे इससे तो अच्छा नए स्वास्थ्य मंत्री जो मेरा तेजस्वी यादव है, वो तो इतने वादे चोर हैं जो मिलने तक नहीं आते हैं। इससे तो अच्छा मेरे पुराने स्वास्थ्य मंत्री हैं जो कम से कम 2 वार्ता तो हम लोग से किए। अच्छा, ऐसे आश्वासन तो दिए हम लोग को। सरकार आप लोग काहे चुन लेते हैं जो कि आप ही लोग को वोट पे आ जाए? अरे चुन लिए तो फिर वो सत्ता में जैसे चढ़ा दिए वैसे सत्ता में जनता को गिराने के लिए भी आता है। आप वादे करके वादे चोर बनिएगा तो जनता भी कुर्सी पे चढ़ा के कुर्सी से उतारने का अधिकार जानती है और हाल जानती है कि दूसरे किसी का सेवा करते करते आप लोग यहाँ आ गए हैं। अब आपकी सेवा की जरूरत है। हम लोग सेवा करते हैं ना दिन रात, इसलिए जानते हैं कि सेवा किस तरह किया जाता है। तो हम लोग भी उनका भी सेवा कर देंगे कि किस तरह हम कुर्सी चढ़ाएं और किस तरह नीचा बजा रहे हैं। आप गई थी तो रात किससे बात हुई थी? मंगल पांडे जी से बात हुई थी हमारे। मंगल पांडे जी से बात हुई। हाँ, बात हुई थी। हाँ, बात 2 दिन में लिखित कुछ देंगे वहाँ, अगर बात आपको मान नहीं, मैंने रात ही लेटर उनको दे दिया था, एप्लीकेशन दे दिया था। उन्होंने बोला 2 दिन में हम पढ़ के इसका बात कहेंगे। बहुत बहुत शुभकामना है। कोशिश है कि जो आप लोग का जल्दी से जल्दी सुनवाई हो जाए आपका। ठीक है मैम? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बिना खाए, बिना पिए, बिना घर के, बिना द्वार के हम लोग रोड पर भटक रहे हैं। भटका रहा है? कौन भटका रहा है? मेरे मंगल पांडे जी अच्छे स्वास्थ्य कर्मी चुने थे। मेरे स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो थे ना, कोई बीमार एनएम को नहीं चुने हैं। जितना स्वास्थ्य कर्मी है कोई बीमार नहीं है। अगर बीमार होती तो एनएम बहना 33 दिन से चिलचिलाती धूप में, ये आंधी तूफान में अपनी आंदोलन को जारी न रखती। मैम, आप लोग की बहाली को सेवा करने के लिए किया गया। सेवा करने के लिए मैं बीमार पड़ जाऊं, पता चलेगा मेरे स्वास्थ्य मंत्री जी के पूरे बिहार बीमार पड़ जाएगा। इसलिए कि एनएम बहना पर ही उनका स्वास्थ्य टिका हुआ, उनका हॉस्पिटल टिका हुआ। कल तो पार्टी के पास बुलाए थे लोग, कल गए थे तो आप लोग गए थे। मंगल पांडे जी ने कहा है कि जो भी नियमावली में बदलाव हुआ है उसको एप्लीकेशन दिया जाए। मैं उसको नियमावली को देख करके आपको 2 दिन के अंदर इसका क्या निदान होगा मैं जस्ट बताता हूँ। याद है आपकी मांग क्या है इसमें? मांग मेरी है बस एक सूत्री मांग है कि मुझे जस्ट काउंसलिंग के डेट निकाल कर नियमावली नियुक्त किया जाए, बस इतना ही मांग। आप कहाँ से हैं? हम सारण जिला से। अच्छा, छपरा जिला से हैं। जी। कितने दिन से कार्यरत हैं आप? हम 10 वर्ष से कार्यरत हैं। कितना पेमेंट मिलता है?